रोज की तरह कुकू अपने घर की बाहर बैठ के वो पहाड़ी को देख रहा था और वो सोच रहा था कि वो पहाड़ी इतना हरा भरा है, फिर कोई पक्षी वहाँ क्यों नहीं जाता। वो ऐसे सोच ही रहा था कि वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। क्या बात है मम्मा, आज कुछ मिला दाना वाना खाने को कि फिर आप खाली हाथ ही लौट आई? क्या करूं कुकू बेटा, हमारे जंगल में तो सूखा पड़ गया है, कहीं कुछ दाना भी नहीं बचा है, अब हम लोग क्या करें? मम्मा, अगर हमारे जंगल में सूखा पड़ गया है तो हम लोग दूर वो पहाड़ी पे क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो बहुत हरियाली है। चुपो चुपो कुकू बेटा, आई अल्लाह से उस पहाड़ी का नाम मत लेना, वो पहाड़ी बहुत खतरनाक है, हम लोग वहाँ पे नहीं जाते, ना तुम लोग जाना और कोई जंगल के पक्षी भी वहाँ नहीं जाते। दूसरे दिन कुकू अपने दोस्त जग्गू के पास चला जाता है और कहता है, जग्गू दोस्त, हमारे जंगल में तो सारा दाना भी सूख गया है और सारे पेड़ पौधे भी सूख गए, मैं सोच रहा हूँ कि उस पहाड़ी पे क्यों कोई नहीं जाता। हम लोग को ये बात जानना होगा जग्गू कि उस पहाड़ी पे क्यों कोई नहीं जाता। ये बात जरूर उस बुरी माँ को पता होगा, तुम्हारे जैसी है बुरी कवि, उसे पता होगा। वो दोनों उस बुरी कवि माँ के पास चले जाते हैं। बुरी माँ, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे जंगल में चारों तरफ सूखा पड़ गया है पर उस पहाड़ी पे क्यों कोई नहीं जाता? देखो तो बूढ़ी माँ, उस पहाड़ी पे कितना हरियाली, रौनक ही रौनक है, मगर फिर भी हमारे यहाँ के पक्षी कोई भी वहाँ क्यों नहीं जाता? रुक जाओ टुनटुनी चिड़िया के लड़के, मैं अभी तुमको सारी बात बताती हूँ, सुनो। एक दिन एक बंटी नाम का कबूतर वहाँ गया था और वहाँ से वापस कभी नहीं आया। सब पक्षी सोचते हैं कि उसे कोई खतरनाक जानवर ने खा लिया, इसीलिए सारे पक्षी डरते हैं। अभी तक वो बंटी नाम का कबूतर मेरे जंगल में कभी नहीं आया, इसीलिए सारे पक्षी डरते हैं उस पहाड़ी पर जाने से। मगर बुरी माँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस बंटी अंकल को उसी के जैसा बहुत सारे दोस्त मिल गए हों और वहाँ हरियाली ही हरियाली, नदियाँ, सब कुछ हो, शायद इसीलिए बंटी अंकल नहीं आए होंगे। बुरी माँ, सारे पक्षी क्यों डरते हैं, एक बार देख तो लेते। चलो जग्गू, हमारी मम्मा हम लोगों को ढूंढ रही होंगी, बाकी का योजना हम लोग कल बनाएंगे, ठीक है ना जग्गू? ऐसा कह के वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, उस पहाड़ी पे क्यों नहीं जाता कोई? ऐसा भी तो हो सकता है कि बंटी अंकल को फल देख के वहाँ से आने का मन न हो और उसे दोस्त भी मिल गए हो। कुकू बेटा, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं बंटी को कोई खतरनाक जीव ने खा लिया हो। ऐसे कुकू अपनी मम्मा से बातें करता है। दूसरे दिन जग्गू और कुकू अपने घर के बाहर आके योजना बना रहे थे कि आज हम लोग उस पहाड़ी पे जाएंगे तो जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया का बेटा कुकू तो अपने घर से चाकू लाया था और वो कहता है, जग्गू, हम लोग मरेंगे चाहे मिटेंगे लेकिन उस पहाड़ी पे जाएंगे, मरेंगे चाहे मिटेंगे लेकिन हम लोग उस पहाड़ी पे जाएंगे। क्या कह के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो तेजी से उड़ रहे थे और वो दोनों जल्दी जल्दी पहाड़ी के पास आ रहे थे। वो दोनों पहुँच जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि चारों तरफ फल और हरियाली ही हरियाली है। वो सब देख के वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो सब ऐसे ही देख रहे थे कि वहाँ पर एक मोटा ताजा कबूतर आता है। तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? ओह, तो तुम टुनटुनी चिड़िया का बेटा हो और जग्गू तुम कालू कौवे का बेटा। जग्गू और कुकू हमें सर हिलाते हैं। बंटी कबूतर उन दोनों को ढेर सारे फल खाने के लिए देता है और जग्गू और कुकू वहाँ से खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसके बेटा कुकू रहा करते थे। वो दोनों बहुत खुशी से रहते थे। बंटी अंकल, कल मेरा बर्थडे है, आप लोग जरूर आना, मेरी मम्मा बहुत बड़ा केक मंगाई है। बंटी अंकल, आप जरूर आना और साथ में बुलबुल आंटी को भी ले आना और हो तो हरियाली आंटी को भी ले आना। बंटी अंकल, ठीक है कुकू,
क्या ये सारी बात तुम्हारी तुमसे मम्मा बताई है कि तुम खुद कह रही हो? ये बात सच है कि झूठ है? कुकू, तुम सच सच बोल रहे हो ना? हाँ हाँ बंटी अंकल, ये सारी बात सच है। आप बुलबुल और हरियाली आंटी को अपने साथ ले आना, हो तो तोते अंकल को भी ले आना। नहीं नहीं, छोड़ दीजिएगा बंटी अंकल, मैं जा रही हूँ। तोते अंकल को बता दूंगा कि हमारे घर बर्थडे है, मेरी मम्मा बहुत बड़ा केक लाई है। मैं बता दूंगा तोते अंकल को, आप मत जाना तोते अंकल को बताने। ऐसा कह के कुक्कू तोते अंकल के पास चला जाता है। पिट्ठू तोते अंकल, क्या आपको पता है कि कल मेरा बर्थडे है? आप मेरे घर जरूर आना और अपनी पत्नी हरियाली को भी ले आना। वैसे भी मैंने तो बंटी अंकल को बता ही दिया है कि आपकी पत्नी हरियाली को भी लेके आए, लेकिन आप फिर भी आप किसी भी पक्षी को मत भूलना और सबको बुला के ले आना। सच सच कुकू, क्या ये तुम सच बात कह रहे हो? तुम्हारी मम्मा बड़ा केक किया है तो मैं जरूर आऊंगा, तुम चिंता मत करो और तुम चुपचाप घर चले जाओ कुकू, मैं जरूर आऊंगा। कुकू बेटा, आपने सबको तो संदेशा दे दिया है ना कि आपके बर्थडे में सारे पक्षी आए? हाँ हाँ मम्मा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैंने जंगल के सारे पक्षियों को बता दिया है कि मेरे बर्थडे में आए और मेरी मम्मा ने बहुत बड़ा केक किया है। ऐसे वो दोनों बात कर ही रहे थे कि केक वाला पक्षी का फोन आता है और कहता है, टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा केक बन गया है, तुम आओ और जल्दी अपना केक लेके चले जाओ। कालू जी, वो छोटी टुनटुनी है ना हमारे जंगल में की, वो तो सारे पक्षी को अपने बेटे के जन्मदिन पर बर्थडे का निमंत्रण दे के गई है, फिर हम लोगों को क्यों नहीं दे के गई? कालू जी, आप जाए और उससे पूछ के आए। अरे गोरी, ये तुम क्या बात कर रही हो? कल ही तो तुमने मेरे से झगड़ा किया था और टुनटुनी से भी, तो तुम्हें कैसे टुनटुनी निमंत्रण देकर जाएगी? मैं तो खैर दे देता, लेकिन टुनटुनी। कालू जी, आप चिंता मत करिए, मैं देख लूंगी उस छोटी चिड़िया को। मैं भी देखती हूँ कि वो कैसे अपने बेटे का बर्थडे मनाती है। टुनटुनी चिड़िया भी केक ले आई थी और अपने बेटे से कहती है, कुक्कू बेटा, आप जाए और गुब्बारे ले आए, मैं तो केक ले आई हूँ। ठीक है मम्मा, मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से गुब्बारे लेके आता हूँ, आप केक के पास बैठे रहिए। कुक्कू के जाने के बाद फिर से उसी केक वाले का फोन आता है और वो टुनटुनी से कहता है, टुनी चिड़िया, मैंने आपको वो एक्सपायर केक गलती से दे दिया है, आप वो केक को नदी में फेंक दीजिए और मेरे यहाँ से नया केक ले आइए। केक वाले भैया, आपको भी ध्यान नहीं रहता क्या? मैं आती हूँ, आप रुकिए वहीं पर। टुनटुनी चिड़िया चली जाती है। ओहो टुनटुनी, अब तो मैं सारी केक खा जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कि अब तुम कैसे अपने बेटे का बर्थडे मनाती हो। और कवि को तो पता ही नहीं था कि वो केक खा के वो मर भी सकती थी, लेकिन वो एक्सपायर केक जल्दी जल्दी खा लेती है और अपने घर चली जाती है। घर जाते ही गोरी कवि के पेट में जोर का दर्द शुरू हो जाता है। कालू जी, कुछ करिए, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में, अब लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। कालू जी, आप कुछ करिए। कालू कौवा तो गुस्से में था क्योंकि सारी केक जो गोरी अकेले खाई थी। मरो मरो गोरी, तूने मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि थोड़ा सा केक कालू के लिए भी ले जाता हूँ। मैं तो चला यहाँ से। कालू कौवा चला जाता है। गोरी कवि वो एक्सपायर केक खा के अपने घर में तरफ तरफ के मर जाती है और उसके देखभाल के लिए तो कोई भी नहीं था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।